है टेम्परेचर्स को नीचे ही लाना है और इसके ऊपर जो तमाम फ्रीकैन हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों या मौलाना फजलुर रहमान हों, आसफ जरदारी हों या अख्तर मेंगल हों, और या ये जो सारे लोग हों, इनके साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहरहाल बैठना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट जो अपने जो मामलात हैं वो हुकूमत के ज़रिए करना चाहती है, हुकूमत के ज़रिए कर दे, क्योंकि देखिए ना, एक डिफेक्टो पोजीशन है, एक डिजोरे पोजीशन है। डिजोरे पोजीशन तो ये है कि जी पाकिस्तान में आइन एक जो है वो एक सो कॉल्ड बहाल है और सिविल गवर्नमेंट है। डिफेक्टो पोजीशन ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है और उनकी काबीना है, उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। वो उनकी हैसियत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इख्तियारात के हवाले से ज़ीरो है। उनका एक कमिश्नर साहब जो थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा आपके बारे में बड़ी शिकायत है कि आप MNAs को नहीं मिलते। उसने कहा सर बात यह है कि सारे 70-70 हज़ार से हारे हुए हैं, मेरा दिल ही नहीं करता इनकी इज्जत करने को। तो ये मसला है कि इस वक्त इस हुकूमत की इज्जत करने को किसी का दिल ही नहीं कर रहा, उसको ठीक करना पड़ेगा और बहरहाल बातचीत ही आगे जाने का रास्ता। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लें। एतजाज हसन साहब ने कहा है कि इमरान खान को आसिफ अली जरदारी से मिल लेना चाहिए ताकि कोई मफाहमत का रास्ता निकल आए। आप क्या समझते हैं, मफाहमत एक बंदा नहीं होना? मैं तो आपसे पहले कहा बातचीत ही अगला रास्ता है, बातचीत ही होनी। यहाँ पे तो 24 तारीख है अब अगली फैसले के लिए, और बाकी जमानतें जो है कंफर्म हो रही है। देखिए मेरा तो खैर जो भी चल रहा है, आगे भी 6-7 महीने जेल में रह गए हैं, जो भी हुआ कहानी अब क्या इस वक्त बंदा बताए। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि महमूद रशीद साहब के साथ हो रहा है, एजाज चौधरी साहब के साथ हो रहा है, जो ये हमारी जो लड़कियां हैं बेचारी, इनके साथ हो रहा है, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 78 साल की कैंसर सर्वाइवर है, को रहम होना चाहिए। हुकूमत को जो रियासत होती है वो रहम से चलती है। तो आप क्यों अपने आप को जो है, कभी हम कहानियों में पढ़ते हैं, कभी जालिम बादशाहों को भी लोगों ने जो है तारीख में याद रखा है, रहम दिल बादशाहों को तारीख याद रखती है। रहम होना चाहिए। और ये जिस तरीके से इन खवातीन को, लोगों को, बुज़ुर्गों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है पाकिस्तान में, इसके ज़ख्म बड़े गहरे हैं, आसानी से मंदमल नहीं होंगे। ये जो जख्म लगाए हैं आसानी से मंदमल होने वाले तो नहीं। ये बता दें कि 24 तारीख को बेल हो जाएगी या अरेस्ट हो जाएंगे? जो भी होगा इधर ही है। थैंक यू जी, थैंक यू। इस सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है, इस सूरत हाल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। मईशत पाकिस्तान का इस वक्त मसला नहीं है, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे हर दिल अजीज़ लीडर, जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, जिसके साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल धड़कता है, उसको जाली और फ्रॉडलेंट केसेस में जेलों में डाला हुआ है। जो तरीके इंसाफ है, उसको पाकिस्तान के अंदर आज़ादी नहीं है सियासत करने की। जो भी सियासत की कोशिश करे उसके पीछे पुलिस, रेंजर्स और उनके साथ जो है ज़्यादतियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। मेरे ख्याल में हमें इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है, तहरीके इंसाफ को इसमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है जो भी हो रहा है, और हुकूमत को अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तहरीके इंसाफ को एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए। वो गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट से भी होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। जो भी इस तरह की एंगेजमेंट होगी उससे डील का तासुर जाता है कि आप डील करना चाहते हैं। ये मुनासिब मेरा ख्याल है बात नहीं है, अल्फाजी मुनासिब नहीं है। सियासी जमातों को इस बड़े डायलॉग में, ग्रैंड डायलॉग में डालना पड़ेगा। सियासी जमातों में मौलाना फजलुर रहमान का जो मौक़िफ़ है वो तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ के बिल्कुल करीब है। महमूद अचकज़ई साहब का, अख्तर मेंगल साहब का, हत्ता के पीर पगाड़ा साहब का, इन लोगों के साथ पहले बातचीत करें और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नुकाती एजेंडे पर कि पाकिस्तान में आइन को बहाल किया जाए, बातचीत होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो हमारा जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसको इतनी अफरा तफरी में नहीं रखा जा सकता। इसके डायलॉग ही करना है, टेम्परेचर्स को नीचे ही लाना है, और इसके ऊपर जो तमाम फ्रीकैन हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों या मौलाना फजलुर रहमान हों, आसफ जरदारी हों या अख्तर मेंगल हों, और या ये जो सारे लोग हों, इनके साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहरहाल बैठना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट जो अपने जो मामलात हैं वो हुकूमत के ज़रिए करना चाहती है, हुकूमत के ज़रिए कर दे, क्योंकि देखिए ना, एक डिफेक्टो पोजीशन है,
एक डिजोरे पोजीशन है। डिजोरे पोजीशन तो ये है कि जी पाकिस्तान में आइन एक जो है वो